नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 शैमुशी भाग 2 के 9वें पाठ सूक्तयः से संबंधित पठित अवबोधन लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत् पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। इसका अन्वय है, पिता पुत्राय बाल्य महत् विद्या धनम यच्छति अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। अर्थात पिता यानी पिताजी पुत्राय अपने पुत्र के लिए, बाल्य यानी बचपन में अर्थात अपने पुत्र को बचपन में, महत् यानी महान, विद्या धनम विद्या रूपी धन यच्छति देता है, अस्य इसके, पिता यानी पिता ने, किम क्या, तपह तपस्या, तेपे तपी है या की है, इति उक्ति ही यह कथन, तत्कृतज्ञता उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। अर्थात पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन देता है, और जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस लड़के के पिता ने क्या तपस्या की है, इस प्रकार का कथन ही उस लड़के के पिता के प्रति कृतज्ञता है। यानी जब कोई उस लड़के की सराहना करता है, प्रशंसा करता है, यही उस पिता की तपस्या का फल है। तो आइए देखते हैं कि इस श्लोक में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले समझें, धन कौन देता है? पिता। किसे देता है? पुत्र को। कब देता है? बचपन में। क्या देता है? विद्या रूपी धन। ठीक है। और कौन सी उक्ति यानी कौन सा कथन उस पिता के लिए कृतज्ञता है? तो पितास्य किम तपः तेपे, इसके पिता ने क्या तपस्या की है। तो आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पिता पुत्राय किम यच्छति, पिता पुत्र को क्या देता है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन। पिता पुत्राय कदा विद्या धनम यच्छति, पिता पुत्र को विद्या रूपी धन कब देता है? बाल्य यानी बचपन में। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का उक्ति ही पितरम प्रति कृतज्ञता, कौन सा कथन पिता के प्रति कृतज्ञता है? पितास्य किम तपस्तेपे, इसके पिता ने क्या तपस्या की है? इति उक्ति ही पितरम प्रति कृतज्ञता अस्ति, यही कथन पिता के प्रति कृतज्ञता है। अगला है, बाल्य पुत्राय कह महत् विद्या धनम यच्छति, बचपन में पुत्र को महान विद्या रूपी धन कौन देता है? बाल्य पुत्राय पिता महत् विद्या धनम यच्छति, बचपन में बेटे को पिता ही महान विद्या रूपी धन देता है। अगला श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। इसका अन्वय है, यथा अवक्रता चित्ते भवति तथा यदि वाची भवेत महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहु। अर्थात यथा जिस प्रकार, अवक्रता इस शब्द को ध्यान से समझ लें, इसका अर्थ है सरलता। तो जैसी सरलता चित्ते यानी मन में भवती होती है, तथा वैसी ही यदि वाची यानी वाणी में भवेत हो, तो महात्मानः महात्मा लोग, महान पुरुष, तथ्यतः सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में, तदेव उसी को, समत्वम यानी समत्व अर्थात समानता, इति आहु, इति यानी ऐसा, आहु कहते हैं। अर्थात जैसी सरलता मन में होती है, वैसी ही यदि वाणी में हो, तो उसे ही महात्मा यानी महान लोग सच्चे अर्थों में समत्व कहते हैं। अर्थात मन और वाणी दोनों में सरलता ही सच्चे अर्थों में समत्व यानी समानता कहलाती है। तो इस श्लोक में देखें, चित्त यानी मन और वाची यानी वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता यानी सरलता। इसी को समत्व कहा है। किसने कहा है? महात्मानः, महात्माओं ने। क्या कहा है? समत्वम यानी समानता। तो आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। चित्ते वाची च,
का भवेत, मन और वाणी में क्या होना चाहिए, अवक्रता, तदेव समत्वम इति के आहु, वही समानता है, ऐसा किसने कहा, महात्मानः, महात्माओं ने। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। महात्मानः किम तथ्यतः समत्वम आहु, महान लोग किसे सच्चे अर्थों में समानता कहते हैं। चित्ते वाचि च अवक्रता भवेत, मन और वाणी दोनों में समानता होनी चाहिए। इति महात्मानः तथ्यतः समत्वम आहु, इसी को महान लोग सच्चे अर्थों में समानता कहते हैं। यथा चित्ते तथा वाचि किम भवेत, जैसा मन में हो वैसा ही वाणी में क्या होना चाहिए। यथा चित्ते अवक्रता भवति, जैसी मन में सरलता होती है तथा वैसी ही वाचि भवेत, वाणी में होनी चाहिए। अगला श्लोक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। इसका अन्वय है, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत्, सह विमूढ़धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। अर्थात यह जो व्यक्ति धर्म प्रदाम, धर्मनिष्ठ अर्थात मधुर और सच्ची वाचम वाणी को त्यक्त्वा छोड़कर, परुषाम कठोर वाचम वाणी को अभ्युदीरयेत बोलता है, सह विमूढ़धीः, वह विमूढ़धीः यानी मूर्ख व्यक्ति, वह मूर्ख पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज्य छोड़कर अपक्वम फलम बिना पका हुआ यानी कच्चा फल भुंक्ते खाता है। अर्थात जो व्यक्ति धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वह मूढ़मति यानी वह मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल खाता है। यानी मधुर वाणी न बोलकर कड़वी वाणी बोलना ठीक वैसा ही है जैसा पका हुआ मीठा फल छोड़कर कच्चा और कड़वा फल खाना। यह बुद्धिमानी नहीं है। तो इस श्लोक में ध्यान से देखें, विमूढ़धि का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति क्या छोड़ता है? धर्म प्रदाम वाचम, धर्मनिष्ठ वाणी। क्या बोलता है? परुषाम वाचम यानी कठोर वाणी। कैसा फल छोड़ता है? पक्वम फलम, पका हुआ फल छोड़ता है। और क्या खाता है? अपक्वम फलम भुंक्ते, कच्चा फल खाता है। तो आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। विमूढ़धीः कीदृशीं वाचम परित्यजति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को छोड़ता है, त्याग करता है? धर्म प्रदाम यानी धर्मनिष्ठ वाणी का। सह कीदृशं फलम भुंक्ते, वह कैसा यानी किस प्रकार का फल खाता है? अपक्वम बिना पका हुआ। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयन् किम करोति, धर्मनिष्ठ वाणी छोड़कर कठोर वाणी बोलने वाला क्या करता है? सह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, वह पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। अपक्वम फलम कह भुंक्ते, कच्चा फल कौन खाता है? यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम वदति सह अपक्वम फलम भुंक्ते, जो धर्मनिष्ठ यानी मधुर और सच्ची वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोलता है, वह कच्चा फल खाता है। अगला श्लोक है, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम नीमते। इसका अन्वय है, अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये चक्षुषी स्तः ते तु चक्षुर्नाम नीमते। अर्थात अस्मिन् लोके इस संसार में विद्वांसः एव विद्वानों को ही चक्षुष्मन्तः नेत्रों वाले दृष्टि संपन्न प्रकीर्तिताः कहा गया है। अन्येषाम दूसरों के वदने चेहरे पर ये जो
चक्षुषी स्तः आंखें हैं, दूसरों के चेहरों पर जो आंखें हैं, ते तू वे दोनों आंखें तो चक्षुर नामनी नाम मात्र की आंखें मते मानी गई हैं। अर्थात इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान यानी दृष्टि संपन्न अर्थात नेत्रों वाले कहे गए हैं। अन्य लोगों के यानी अज्ञानी व्यक्तियों के चेहरे पर दिखने वाली ये दो आंखें तो केवल नाम मात्र की आंखें हैं। अर्थात ज्ञान रूपी नेत्रों वाला ही अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ही सही अर्थों में दृष्टि संपन्न है, आंखों वाला है। मूर्ख व्यक्ति तो आंखें होते हुए भी अंधे के समान है। तो इस श्लोक में ध्यान दें, विद्वानों को क्या कहा है? चक्षुष्मन्तः, आंखों वाला। किसे कहा है? विद्वानों को। और दूसरों के चेहरे पर हैं वो क्या हैं? चक्षुर नामनी नाम मात्र की आंखें। तो आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में किन्हें चक्षुष्मान यानी नेत्रों वाला कहा है? विद्वांसः, विद्वानों को। अन्येषाम वदने ते के मते, जो दूसरों के चेहरे पर हैं वो क्या हैं? चक्षुर नामनी नाम मात्र की आंखें। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। लोकेस्मिन् विद्वांसः कीदृशाः प्रकीर्तिताः, इस संसार में विद्वानों को कैसा कहा है? लोकेस्मिन् विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में विद्वानों को चक्षुष्मान यानी दृष्टि संपन्न अर्थात नेत्रों वाला कहा गया है। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में कौन चक्षुष्मान हैं? अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मान कहे गए हैं। अगला श्लोक है, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। इसका अन्वय है, येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् स विवेकः इति ईरितः। अर्थात येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, तस्य उसका, उस कहे हुए का, तत्वार्थ निर्णयः सही निर्णय, वास्तविक अर्थ, येन कर्तुम शक्यः भवेत्, येन यानी जिसके द्वारा, कर्तुम शक्यः भवेत् किया जा सकता है, सह वही, विवेकः विवेक, इति ऐसा, ईरितः कहा गया है। अर्थात जिस किसी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय यानी विवेचन जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे ही विवेक कहा गया है। अर्थात जिससे वक्ता की बातों का वास्तविक अर्थ यानी उसके मन में क्या भाव हैं, उसके द्वारा कही हुई बात उचित है या अनुचित है, इस प्रकार का ज्ञान जो करता है वही विवेक है। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः स कः ईरितः, जो तत्वार्थ निर्णय कर सके उसे क्या कहा गया है? विवेकः यानी विवेक। कीदृशः निर्णयः कर्तुम शक्यः, कैसा निर्णय कर सकता है? तत्वार्थ निर्णयः, तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थों में विवेचन करना। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह विवेकः इति ईरितः, कौन विवेक कहलाता है? तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुम शक्यः भवेत् सह विवेकः इति ईरितः, जो दूसरों के द्वारा कही हुई बात का तत्वार्थ निर्णय कर सके वही विवेक कहलाता है। विवेकः कस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यः, विवेक किसका तत्वार्थ निर्णय कर सकता है? येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः विवेकः कर्तुम शक्यः, जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ भी कहा जाता है उसका तत्वार्थ निर्णय विवेक ही कर सकता है।
अगला श्लोक है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते। इसका अन्वय है यह मंत्री वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थात यह जो मंत्री यानी मंत्री वाक्पटु बोलने में चतुर है, धैर्यवान है, धीरज धारण करता है, सभायाम अपि यानी भी, सभायाम यानी सभा में भी अकातरः निडर रहता है, सह वह अर्थात वह मंत्री परैहि दूसरों के द्वारा यानी शत्रुओं के द्वारा केन अपि प्रकारेण किसी भी प्रकार से न परिभूयते पराजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर हो, धैर्य धारण करने वाला हो तथा सभा में भी निडर रहता हो, वह मंत्री शत्रुओं द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित यानी अपमानित नहीं होता। अर्थात ऐसे मंत्री की सदा विजय होती है। तो ध्यान दें, मंत्री कैसा हो? वाक्पटु बोलने में चतुर हो, धैर्यवान धैर्य धारण करने वाला हो, सभायाम सभा में अकातरः यानी निडर हो, वह किसके द्वारा नहीं हराया जा सकता? परैहि यानी दूसरों के द्वारा अर्थात शत्रुओं के द्वारा। तो आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। मंत्री सभायाम कीदृशः भवेत्, मंत्री सभा में कैसा होना चाहिए? अकातरः यानी निडर होना चाहिए। सह कैहि न परिभूयते, वह किसके द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता? परैहि यानी दूसरों के द्वारा अर्थात शत्रुओं के द्वारा। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कीदृशः मंत्री केनापि प्रकारेण परैहि न परिभूयते, किस प्रकार का मंत्री किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा हराया नहीं जा सकता। वाक्पटु धैर्यवान सभायाम अपि अकातरश्च मंत्री परैहि न परिभूयते, बोलने में चतुर धैर्य धारण करने वाला सभा में निडर रहने वाला मंत्री दूसरों के द्वारा हराया नहीं जा सकता। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री कैहि न परिभूयते, बोलने में चतुर और धैर्यवान मंत्री किनके द्वारा नहीं हराया जा सकता। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री परैहि अर्थात शत्रु भी न परिभूयते, बोलने में चतुर और धैर्यवान मंत्री दूसरों के द्वारा यानी शत्रुओं के द्वारा कभी भी हराया नहीं जा सकता। अगला श्लोक है य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। इसका अन्वय है यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सह कदापि च परेभ्यः अहितं कर्म न कुर्यात्। अर्थात यह जो व्यक्ति आत्मनः खुद का श्रेयः कल्याण यानी भला, प्रभुतानि सुखानि च यानी और प्रभुतानि अत्यधिक सुखानि सुख इच्छति चाहता है, सह वह कदापि च कभी भी परेभ्यः दूसरों के लिए अहितम कर्म अहितकारी यानी बुरे कर्म न कुर्यात न करे। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है तथा अनेक प्रकार के सुखों की कामना करता है, उसे दूसरों के लिए अकल्याणकारी कार्य यानी बुरा कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अपना श्रेय यानी कल्याण और अनेक प्रकार के सुख चाहने वाला व्यक्ति परेभ्यः दूसरों के लिए क्या न करे? अहितम कर्म अहितकारी कार्य यानी बुरे कर्म न करे। आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार का कर्म नहीं किया जाना चाहिए? अहितम यानी अहितकारी अर्थात बुरा कर्म नहीं किया जाना चाहिए।
कीदृशानि सुखानि इच्छति, किस प्रकार के सुख चाहता है, प्रभुतानि यानी अनेक प्रकार के अर्थात बहुत सारे सुख। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह परेभ्यः अहितम कर्म न कुर्यात, कौन दूसरों के लिए बुरे कार्य न करे। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति सह परेभ्यः अहितम कर्म न कुर्यात। जो व्यक्ति अपना भला चाहता है तथा अनेक सुख चाहता है, वह व्यक्ति दूसरों के लिए बुरे कार्य न करे। अगला श्लोक है आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। इसका अन्वय है आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। अर्थात आचारः यानी सदाचार अर्थात अच्छा व्यवहार, प्रथमः धर्मः पहला धर्म है, इति ऐसा विदुषाम वचः विद्वानों का वचन है, विद्वानों का कहना है। तस्मात् इस कारण से, प्राणेभ्यः अपि प्राणों से बढ़कर भी, सदाचारम सदाचार को, अच्छे आचरण को, विशेषतः विशेष रूप से रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ है श्रेष्ठ आचरण यानी अच्छा व्यवहार अर्थात सदाचार ही प्रथम धर्म है यानी हमारा पहला धर्म है। ऐसा विद्वानों का वचन है यानी ऐसा विद्वानों का कहना है। इसलिए प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, पहला धर्म क्या है? आचारः प्रथमः धर्मः, सदाचार ही पहला धर्म है। ऐसा किन का कहना है? विदुषाम विद्वानों का। हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारम सदाचार की। किससे बढ़कर? प्राणेभ्योऽपि प्राणों से बढ़कर भी। तो आइए इस श्लोक से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। कह प्रथमो धर्मः, कौन पहला धर्म है? आचारः यानी सदाचार। तस्मात् कम रक्षेत, इसलिए किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारम सदाचार की। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। किम विदुषाम वचः, विद्वानों का वचन क्या है? आचारः प्रथमो धर्मः इति विदुषाम वचः, सदाचार ही पहला धर्म है ऐसा विद्वानों का वचन है। प्राणेभ्योऽपि विशेषतः किम रक्षेत, प्राणों से भी बढ़कर विशेष रूप से किसकी रक्षा की जानी चाहिए? प्राणेभ्योऽपि विशेषतः सदाचारम रक्षेत, प्राणों से बढ़कर विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ये था पाठ सूक्तयः से संबंधित पठित अवबोधन। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।